कहानी शुरू होती है एक ऐसी धरती पर जहां सूरज धीरे धीरे सिंधु नदी के पानी पर उतर रहा है और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू तैर रही है। ऊपर से देखें तो हर चीज अपने स्थान पर है। सड़कें सीधी हैं, घर एक सी कतार में, जैसे किसी ने कलम से खींची हो रेखाएं। ईंटों से बने घरों की छतें समतल हैं और उनके बीच चलता है जीवन, सादगी से, व्यवस्था से। ये है हड़प्पा, एक शहर नहीं, एक सोच, जहां सभ्यता ने सबसे पहले आंखें खोली थी और वक्त अभी बस बहना शुरू ही हुआ था। कभी बहुत पहले, जब ना तो इतिहास की किताबें थीं, ना ही नक्शे, तब एक महान नगर धूल और ईंटों से नहीं, सपनों और बुद्धि से खड़ा हुआ था। ये था हड़प्पा। ऊपर से देखने पर यह शहर कोई साधारण बस्ती नहीं थी। सीधी गलियां, गहराई से बिछी नालियां और हर ईंट एक योजना का हिस्सा। शाम की धूप इसकी दीवारों पर पड़ती तो लगता जैसे समय भी ठहर गया हो। हर सुबह सूरज की किरणों के साथ बाजार सजते थे। कहीं मिट्टी के बर्तन बन रहे थे, कहीं अनाज तौला जा रहा था, कहीं चमकदार मनके बेचे जा रहे थे। लोग खेती करते थे, व्यापार करते थे और सबसे अनोखी बात ये थी कि सब कुछ किसी राजा के डर से नहीं, बल्कि व्यवस्था से चलता था। शहर का हृदय था महास्नान। ये एक विशाल जलकुंड था जहां शुद्धता केवल शरीर की नहीं, आत्मा की होती थी। कितनी ही पीढ़ियां इस जल में उतरकर अपने भीतर झांकी होंगी। पानी यहाँ पूजा जाता था, उसमें पवित्रता थी। दीवारें, मोहरे और मिट्टी की पट्टियों पर जो चिन्ह थे, वे कोई भाषा नहीं, संस्कृति की आत्मा थे। हर मोहर पर एक कहानी थी, एक पशु, एक देवता, एक विचार। पर आज भी वो चिन्ह हमारे लिए एक रहस्य बने हुए हैं, जैसे हड़प्पा खुद हमसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन हम अभी उसकी भाषा नहीं समझ पाए हैं। हड़प्पा की जल व्यवस्था, उसकी निकासी के बारे में क्या कहा जाए। इसे देखकर तो आज के शहर भी शर्मा जाएंगे। हर घर से जुड़ी नालियां, साफ सुथरा पानी और निकासी का बेहतरीन प्रबंध। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये भविष्य की एक झलक थी। उनकी नजरें सिर्फ अपने शहर तक सीमित नहीं थी। वे व्यापारी थे, समुद्र पार करते थे। मेसोपोटामिया तक उनका व्यापार फैला था। वे बाट से नापते थे, मनकों से मोलभाव करते थे और नावों से संस्कृति ले जाते थे, एक ओर से दूसरी ओर। पर हर सुनहरी कहानी का एक स्याह अंत होता है। समय बदला, नदियां रूठी, मौसम ने करवट ली और फिर धीरे धीरे ये महान सभ्यता मिट्टी में समा गई। लोग चले गए, घर टूट गए, पर धड़कने अब भी वहां हैं। हजारों साल बाद कुछ लोगों ने धरती की परतों को कुरेदा और एक पूरा विश्व बाहर निकला। वो मोहरें, वो ईंटें, वो स्नानगार अब हमारे हाथों में है। हड़प्पा लौट आया है, किताबों में, शोध में और इस कहानी में भी। शायद वो हमसे कहना चाहता है, हम मिटे नहीं हैं, हमने बस इंतजार किया है। हड़प्पा अब सिर्फ खंडहर नहीं, वो हमारी जड़ है, हमारी पहचान और इतिहास की वो किताब जिसे फिर से पढ़ने का समय आ गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। आगे आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस मैं लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच।